उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, लेकिन इस महाकुंभ की खबरों के बीच एक और उत्तर प्रदेश का इलाका पश्चिम उत्तर प्रदेश। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जब बात होती है तो आपको यह पता होगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति की इतनी सारी धुरियां हैं, इतने सारे छोड़ हैं कि आपको गिनते समझते दिन बीत जाएगा और शायद पश्चिम की राजनीति आप जल्दी समझ भी ना सके। बेहद पेचीदा स्थिति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो वहां आरएलडी भी है जो जाटों की बात करती है, वहां बीजेपी की भी तमाम सारे नेता हैं या बहुत सारे बड़े नेता हैं जो जाट से समाज से जोड़कर देखे जाते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जहां ठाकुरों की बात हो जाती है। एक और कहानी शुरू हो गई है मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर वही सीट जहां से कभी सांसद हुआ करते थे संजीव बालियान। संजीव बालियान ने यह आरोप लगाया है उत्तर प्रदेश की पुलिस पर, योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर, कि योगी सरकार में जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस जमीन कब्जा रही है। राहुल भाई हमारे साथ है, पश्चिम की राजनीति को बेहतर समझते हैं और अगली बात यह है कि राहुल भाई उसी इलाके से आते भी हैं। ये पूरी क्या कहानी है राहुल भाई? पूरी कहानी ये है प्रकाश भाई के, देखिए जैसे केशव प्रसाद मौर्य को सपने आते हैं बार बार कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और फिर जब उनका बड़ा दर्द है, हाँ, उनका बड़ा दर्द है कि मैंने संगठन खड़ा किया, मैंने पार्टी खड़ी की, मैं प्रदेश का अध्यक्ष था। सपना जब खुलता है तो पता लगता है कि भाई सूबे के मुखिया तो योगी आदित्यनाथ हैं। अब ऐसे ही ठीक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीजेपी को स्थापित करने वाले अगर कोई नेता है तो वो संजीव बालियान है, संगीत सोम है, सुरेश राणा है। मुजफ्फरनगर दंगे होने के बाद यही वो नेता थे जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हुए। तो उसी के बलबूते 2014-2017 में जो बीजेपी का प्रदर्शन था वो भले ही 2019 के लोकसभा चुनाव में भी था, वह यही कारण था। कई बार ये कोशिशें की गई कि राष्ट्रीय लोकदल के साथ में गठबंधन हो, लेकिन उस समय अजीत सिंह नहीं माने, फिर जयंत चौधरी नहीं माने। अब क्योंकि जाटों के नेता संजीव बालियान भी हैं, उधर ठाकुरों के नेता संगीत सोम, सुरेश राणा, ये पूरी की पूरी कहानी वहीं से शुरू होती है। अब क्योंकि संजीव बालियान ना तो सांसद रहे और ना केंद्र में मंत्री रहे, लेकिन उन्हें यह लगता है कि वो आज भी सांसद हैं, आज भी मंत्री हैं। ठसक वही की वही पुरानी की पुरानी जो उनकी बात दिमाग में चलती आ रही है, वो ये बात है। अब देखिए एक जमीन को लेकर के बात पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर नेताओं की जैसे बात करें, उसमें आप जयंत चौधरी ले लीजिए, उसमें संगीत सोम आप ले लीजिए, फिर ये आपके जो संजीव बालियान आप ले लें, या हरिंदर मलिक तो पहले से भी रहे हैं, अब तो खैर सांसद हो गए। तो कुछ नाम जो बड़े चर्चित रहे, उसमें संजीव बालियान बार बार मीडिया की सुर्खियां भी बनते रहे, जब सांसद थे तो भी, मंत्री थे तो भी, और अब हार गए हैं तो भी। तो कई बार होता है नेताओं मंत्रियों में कि पद चली जाती है, कुर्सी चला जाता है, लेकिन वो ठसक नहीं जाती है। देखिए कुछ ना कुछ करके आपको सुर्खियों में रहना है, आपको मीडिया में बने रहना है। आप ये लोगों को नहीं दिखाना चाहते कि आप हार गए हैं, आप ये दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं भले ही हार गया हूं, तो लेकिन मेरा कद अभी नहीं गिरा है। आप सीधे सीधे सरकार के ऊपर, सूबे के मुखिया के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि भाई उनकी पुलिस काम नहीं कर रही। तो उनकी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है आप देखिए। 2017 से पहले क्या था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पुलिस का जो पूरा का पूरा रोप था, और आज कैसा है? आप कहां उस बात को आप झुटला सकते हैं? देखिए अब ये बात है कि अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा, एक मैं छोटी सी बात आपको समझानी चाहता हूं। जो 2024 का लोकसभा चुनाव था, अब चर्चाएं ये थी कि एक लिस्ट जो सबसे पहले वो योगी आदित्यनाथ ने जो अमित शाह को भेजी थी या केंद्रीय नेतृत्व को भेजी थी, लगभग 35 उसमें ऐसे नाम थे जिनको योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते थे कि वो दोबारा चुनाव लड़े। आप 10 साल से सांसद हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कुछ तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, ठीक? फिर कुछ नेताओं ने ये कहा कि भाई राष्ट्रीय लोकदल ने संजीव बालियान को चुनाव हरा दिया, फिर खबरें चली कि भाई संगीत सोम ने चुनाव हरवा दिया। मैं आपको यही बात कह रहा हूं, 10 साल से सांसद थे संजीव बालियान, 10 साल से सांसद थी हेमा मालिनी मथुरा से। हेमा मालिनी जीतती हैं लगभग 3 लाख वोटों से, और ये भाई साहब 22,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। अब मैं चुनाव मेरठ जैसी सीट, हाँ, मेरठ जैसी सीट बताया गया कि बीजेपी हार जाएगी जी, कम वोटों से ही सही, अरुण जी जीत गए ना, जीत गए। वही मैं कह रहा हूँ भाई, कल भले ही वो कम, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, भले ही वो 4,000 के करीब वोटों से जीते, लेकिन वो कम से कम जीते तो सही। आप जबकि मुजफ्फरनगर की बनस्पत मेरठ की सीट बहुत मुश्किल। देखिए बीजेपी वहां पहले से जीतती आ रही है। अजीत सिंह एक बड़े नेता, वो खुद 2019 में चुनाव हार गए संजीव बालियान से, ठीक?
और उसके बाद में राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी का गठबंधन होने के बावजूद आप 22,000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। तो आप सोचिए कि किसने आपको चुनाव हरवाया। बुढ़ाना विधानसभा और चरथावल विधानसभा, अच्छा, जो कहते हैं जहां गढ़ माना जाता है जाटों का, वहां से चुनाव हारे हैं। राहुल भाई, जो कहते हैं कि संगीत सोम ने हराया उस विधानसभा में, क्या संगीत सोम ने तो कहा नहीं कि देखिए मैंने अपनी विधानसभा से जिता करके भेजा है, वो भले ही 400-500 वोटों का अंतर हो, लेकिन कम से कम यहाँ से इतने तो हुए। वहां से तो आप देखिए कितनी कितनी वोटों से वहां से पीछे रह गए हैं। और दोनों ही विधानसभा देखिए, एक में राजपाल बालियान जहां से विधायक हैं, एक में चरथावल से जहां समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक उनके बेटे हैं, जो पंकज मलिक, वो वहां से विधायक हैं। वो दोनों जीते जब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। देखिए चुनाव के दौरान मैं कई गांवों में मुजफ्फरनगर के ऐसों में गया जो जाट बाहुल्य गांव थे। वहां पर लोग ये कहते थे कि भाई इस बार मंत्री जी चुनाव नहीं जीत रहे हैं। मैंने कहा भाई क्यों? अब लोगों में जब गुस्सा होता है तो आप उसका आकलन नहीं कर सकते। अब देखिए कई बार देखो, कई बार चुनाव में ये चीज दिख जाती है, हाँ, कई बार ये दिखती नहीं है, वोटर साइलेंटली काम कर जाता है। अब आप हर किसी के तो काम नहीं करवा सकते। अब कुछ इसमें ऐसे होते हैं कि भाई किसी का काम हुआ होगा, किसी के काम नहीं हुए होंगे। अब जो मन में लेकर के बैठा है तो वो उसी दिन जाकर के अपना गुस्सा निकालता है जब वो बटन दबाने के लिए जाएगा। सीधी सी बात है। अभी वाला क्या मामला है राहुल भाई? जमीन वाला, अभी वो जमीन वाला मामला ये है कि वो एक पुरानी बात है और वो एक धर्मशाला मंदिर के लिए एक ट्रस्ट है, कोई डिस्टिलरी, वहां पर उन्होंने जमीन वो ली थी। जमीन लेने के बाद में अब वो कोर्ट में मामला विचाराधीन है। वहां जो अधिकारियों ने वहां के उस जमीन पर कुछ बाउंड्री वगैरह करा दी, जिसको लेकर के वहां पूरा का पूरा मामला गरमाया। उन्होंने जो वहां के स्थानीय एसओ थे संजीव बालियान ने कहा कि आप वहां पर आइए, वो वहां पर नहीं पहुंचे। फिर तू तड़ाक बहसबाजी वहां हुई। बहसबाजी होते होते मामला आगे बढ़ा तो जो सीओ हैं खतौली के, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी जो ये हरकत है संजीव बालियान जी, ये ठीक नहीं है और ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए, खासकर जब आप उसी पार्टी के सदस्य हैं और आप उसी पर आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप पहली बार नहीं लगे, ये आरोप चुनाव के दौरान भी लगे। तो तब भी संजीव बालियान ने ऐसा कहा। मुझे ये लगता है राहुल भाई कि मतलब राज्य, लखनऊ और सरकार से ज्यादा ये मामला क्षेत्रीय है। मतलब इतने पश्चिम उत्तर प्रदेश तक का मामला है कि यहाँ जो वर्चस्व की लड़ाई है ये आपस में कुछ जाट नेता लड़ रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, वो जाटों की भी नहीं, वो या पार्टी के अंदर की पॉलिटिक्स है। पार्टी के भीतर की भी लड़ाई है। वो जाट बनाम ठाकुर वो भी लड़ाई है। और ये लड़ाई ये भी है कि जैसे कि मैंने पहले कहा, हम भले ही सांसद ना हो, हम भले ही केंद्रीय मंत्री ना हो, लेकिन हमारी पावर वही है, मामला वही है। हमारा रुतबा बिल्कुल भी घटा नहीं है। एक बात देखिएगा, थोड़ा दर्शकों से भी कहूंगा वो भी जाकर के देखें। देखिए सोशल मीडिया पर जब कोई ट्वीट करता है, उस ट्वीट को रिट्वीट करना जो कोई भी पार्टी का सदस्य है वो करता ही है और उनका फर्ज भी बनता है। योगी आदित्यनाथ कुछ भी ट्वीट करें, मैंने आज तक संजीव बालियान की प्रोफाइल से वो पोस्ट कभी रिट्वीट होता नहीं देखा। वो सूबे के मुखिया हैं, जबकि अगर अमित शाह कोई ट्वीट करते हैं तो योगी जी भी करते हैं, ठीक है, जी करें तो योगी जी हाँ। लेकिन संजीव बालियान जी केवल अमित शाह के पोस्ट जो है रिट्वीट करते हैं, वो कभी भी योगी आदित्यनाथ समझ गए ना। मामला वही है जो अभी लोकसभा चुनाव के दौरान लखनऊ में शुरू हो गया था कि दिल्ली में कुछ लोग हैं जो बैठे हैं, जो चाहते हैं कि योगी जी नहीं रहे, 27 में कोई और रहे। वो सब खेल शुरू भी हो गया था। योगी आदित्यनाथ ने संभाल लिया, जरा ठहरो, और पीछे संघ खड़ा हो गया कि भाई साहब कहीं कुछ नहीं बदलने वाला है, बाबा जी ही हैं और बाबा जी ही रहेंगे। और 27 में बकायदा पार्टी अध्यक्ष को आगे कहना पड़ा। जब संजीव बालियान जी चुनाव हारे थे, चुनाव हारने के तुरंत बाद मीडिया के सामने आकर के उन्होंने ये बयान दिया कि मैं भले ही हार गया हूं, पर लेकिन मेरा रुतबा कम नहीं हुआ है। मैं जैसे पहले काम करता आ रहा था, अब मैं डंके की चोट पर काम करूंगा। भाई अब तो जवाबदेही है नहीं। तो पिछले 10 साल तक क्यों नहीं काम किया? तभी तो लोगों ने दिखाया है चुनाव में, नतीजे जो दिखा रहे हैं वो यही दिखा रहे हैं। तो मतलब ये सब तैयारी अब अगले 5 वही देखिए, चुनाव के दौरान ये भी कहा गया था, जो खबरें हैं कि संजीव बालियान जी को ये कहा गया था कि भाई आप मुजफ्फरनगर मत लड़िए, एंटी इनकम्बेंसी है, आप कोई दूसरी कहीं बिजनौर से आ जाइए या फिर उधर कैराना में चले जाइए, क्योंकि कैराना की सीट पर भी एंटी इनकम्बेंसी थी। लेकिन नेताओं की अदला बदली करने से कहीं ना कहीं समीकरण बदल जाते हैं। लेकिन वही रट कई बार लोगों का गुस्सा विधायक या एमपी के प्रति ज्यादा होता है,
वो गुस्सा नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ को लेकर नहीं होता है जितना विधायकों और एमपीज को लेकर होता है। वो चीज जब बदल जाती है तो लोगों का मूड भी बदल जाता है। ये तो है, कई बार बीजेपी ने किया है, गुजरात में किया है, इवन हरियाणा में किया है कि सिटिंग एमएलए एमपीज को बदल दिया उन्होंने। कोई चीजें ऐसी होती है ना जहां देखिए राजनीतिक समीकरण उसी तरह के होते हैं। जब बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ तो उधर जयंत चौधरी बिल्कुल कहा कि भाई 2 सीटें देंगे, ठीक है भाई 2 ही सीटें देंगे, लेकिन जो हमारी पुश्तैनी सीट है बागपत की उसे हम नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने वहां से चुनाव लड़ा, वो जीते भी। इसके अलावा बात थी कि या तो आप मुजफ्फरनगर लीजिए, और चाह रही थी राष्ट्रीय लोकदल के मुजफ्फरनगर सीट उन्हें मिल जाए, क्योंकि देखिए एक पुरानी कड़वाहट वो दिल में थी कि भाई 2019 में अजीत सिंह जी चुनाव हारे थे उसी सीट से, वो सीट हमें जीतनी है। लेकिन संजीव बालियान नहीं माने। अब नहीं माने तो लोग तो कुछ ना कुछ करेंगे। उन्हीं जाटों ने तो वोट दिया था अजीत सिंह को भी, उन्होंने ही संजीव बालियान को जिताया था। तो भाई वोट तो उन्हें भी दिया, वोट उन्हें भी दिया। जाट नेता हरिंदर मलिक भी हैं, आज से राजनीति नहीं कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है भाई, कुछ तो वर्चस्व उनका होगा। अब आप सबसे बड़ी जो बात है वहां चली, चुनाव के बाद हम गए तो उन लोगों ने कहा कि देखिए जब ये संगीत सोम और संजीव बालियान की आपस में ठनाठनी चल रही थी, लोग ये कह रहे थे कि संजीव बालियान चुनाव नहीं हारते, लेकिन कुछ उनकी बातें उनके मुंह से जो निकली हुई ऐसी कि भाई किसान तो केवल जाट होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। अब दूसरी बिरादरी क्या किसान नहीं होते हैं क्या? वो भी तो होते हैं। लोग भूले नहीं वो सब बात, लोग भूले नहीं। और अब अपने आप को स्थापित करने की बात है। उन्होंने कहा कि भाई मैं भले ही चुनाव हार गया हूं लेकिन मैं सक्रिय रहूंगा, खुद को सुर्खियों में रखना है, मीडिया में छाए रहना है, पूरा का पूरा मामला यही है। और उससे बेहतर, उससे बढ़िया जरिया एक सूबे के मुखिया के ऊपर आप सीधे सीधे आरोप लगा करके जो सुर्खियां बटोर सकते हैं वो कोई और नहीं बटोर सकता। और मीडिया को तो ये चाहिए ही। ये देखिए खुद की सरकार के जो नेता हैं वो उनके सामने आकर के खड़े हो गए हैं। ये कैसा नेतृत्व है? हाँ, ये कैसा नेतृत्व है? तो उनको तो मजा आएगा भाई उस चीज में। अब मजा जब उनको आ रहा है किसी को, तो दिलवाने वाला कौन है? सवाल तो उठता है। दम है राहुल भाई की बात में। पश्चिम की राजनीति में महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ की खबरें आप जरूर देख रहे होंगे, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा उफान है राजनीति। संजीव बालियान वही नाम, पहले सांसद हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, आजकल हारे हुए हैं चुनाव, लेकिन सुर्खियों में लगातार हैं।